Benefits of DMIT. So first of all, what is DMIT? DMIT is Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test. Dermatoglyphics refers to the branch of science in the study of the patterns of skins, dermal ridges present on the fingers, toes, and soles of humans. It reveals the congenital links between our fingers and our intrinsic qualities and talents. These patterns are formed from the external ectoderm and usually occur during the fetal development stage. The human's fingerprints form is thus formed from the 13th to 21st week. So DMIT is combine of dermatoglyphics and multiple intelligence tests. Dermatoglyphics is scientific study of fingerprint patterns. Multiple intelligent test is scientific study of brain lobes and its usages. Relation between fingerprint and brain. American doctors discovered a strange case where the baby was born without a brain. In this case, the absence of brain is associated with the absence of fingerprints as well. Cases like this case is repeated throughout history, leading medical experts to believe that the brain is absolutely linked to the fingerprints. Fingerprints are usually developed during the 13th to 24th week of an embryo. Fingerprints start to develop inside the embryo from 3rd month. In fact, it gets formed by 6th month. Benefits of DMIT: naturalistic, kinesthetics, interpersonal, logical, mathematics, musical. So how it works: first of all, we will scan fingerprints. After that, we will count ridges and analyze the fingerprint with the help of our software, and done. Your DMIT report is ready. Still not believing? Here are some famous faces who talking about DMIT. Here is the first clip of our PM, Shri Narendra Modi. साइकोलॉजिस्ट, टेक्नीशियंस, इन सबको मिलाकर के एक ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, इसका एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया जा सकता है क्या? और सॉफ्टवेयर एनालिसिस करें और बताएं कि ये बच्चा आपका इस प्रकार का बिहेवियर करता है, मतलब ये इसके अंदर इनहेरेंट क्वालिटी पड़ी है, इनहेरेंट टैलेंट पड़ी है। माँ बाप को गाइड करता चले। अगर ऐसी कोई चीज आप डेवलप करते हैं, तो आपने 12th के एग्जाम के बाद बहुत परिवार काउंसलिंग के लिए जाते हैं, बहुत बड़ा पैसा देते हैं और 3 दिन 4 दिन काउंसलिंग चलता है और फिर वो काउंसलर जो होता है वो बताता है कि आपका बच्चा इंजीनियरिंग में जाने के लिए योग्य है, आपका बच्चा डॉक्टर बनने के लिए योग्य है। इसके लिए कोई पर्सनलाइज सॉफ्टवेयर बनता है, एक प्लेटफॉर्म बनता है और मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी सेवा हमारी युवा पीढ़ी की हो सकती है। उसको अपना रास्ता तय करने में एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। भाई तुम छोड़ो आर्किटेक्चर बनने के बजाय, लेकिन तुम अच्छे पेंटर बनो, तुम बहुत बढ़िया काम कर सकते हो। और मैं मानता हूं वो पेंटर बन करके जिंदगी बहुत बढ़िया जी सकता है। तो ये हम एप्टीट्यूड की तरफ कैसे करें, और मैं समझता हूं इसका बड़ा स्केल बना करके भी आप लोग सोच सकते हैं। Here is the clip of Dr. Vivek Bindra. इलॉन मस्क 8 साल की उम्र में कोडिंग सीख गए, 11 साल की उम्र में जबरदस्त एंटरप्रेन्योर, पहली गेम बना के $500 की बेच दी। वॉरेन बफे कैसे 11 साल की उम्र में स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे थे, नोट छाप रहे थे। माइकल फेल्प्स 7 साल की उम्र में दुनिया भर में स्विमिंग करते, 10 साल की उम्र में तो नेशनल रिकॉर्ड बना दिया। टाइगर वुड्स 6 महीने की उम्र से पिता को गोल्फिंग करते देखते थे, देखते ही देखते दुनिया के सबसे बड़े गोल्फर बन गए। विराट कोहली, कभी सोचा है आपने, 3 साल की उम्र से बल्ला घुमा रहे हैं। लता मंगेशकर जब 5 साल की थी तो कॉन्सर्ट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि 3 साल की उम्र से गाना गा रही थी। कई बार आपका बच्चा मैथमेटिक्स में कमजोर है, गणित नहीं कर सकता वो, लेकिन वो एक्टिंग करना जानता है। आप उसको मैथ का टीचर लगाते हैं, मैं होता तो उसको एक्टिंग का टीचर लगा के देता। 19वीं सेंचुरी की पढ़ाई 20वीं सेंचुरी की मेथोडोलॉजी 21वीं सेंचुरी के बच्चों को दिया जा रहा है, बात बनेगी कहां से? इलॉन मस्क, वॉरेन बफे, मार्क ज़करबर्ग, जैक मा, दुनिया के लोग बता रहे हैं कि अब पढ़ाने के लिए आपको ऑल्टरनेट टैलेंट बिल्ड करने, बच्चे को एबैकस सिखाओ, उसका मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट करो। वैदिक मैथ एक बहुत जबरदस्त तरीका, उसको एनएलपी में लेके जाओ, मेमोरी साइंस बिल्ड करो, स्पीड रीडिंग राइटिंग बढ़ाओ। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स को बोलते हैं स्टेम, रोबोटिक्स, ये बड़े तरीके हैं, मैं थोड़ा समझाऊंगा आज आपको। मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट अपने बच्चों को कराइए आप।
इसको DMIT भी बोलते हैं आप, मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। उसमें आपके ना बच्चे का क्वेश्चन पता चल जाता है, उसका इमोशनल क्वेश्चन, सोशल क्वेश्चन, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, क्रिएटिव क्वेश्चन वो है कैसा। उसकी डिस्क प्रोफाइलिंग कराओ कि भाई वो डोमिनेंट है बच्चा, जैसे चील होता है बहुत डोमिनेंट होता है, या फिर वो इन्फ्लुएंसर है बच्चा, जैसे पीकॉक होता है ना, अपने डांस के इन्फ्लुएंस से वो दूसरी वाली पीकॉक को अट्रैक्ट कर लेता है, या फिर वो थोड़ा स्टेडी है, जैसे वो होता है ना बगुला, बको ध्यानम, बड़ा फोकस्ड होता है उसका, बको ध्यानम, काग चेष्टा बको ध्यानम। या वो कंप्लायंट है, जैसे उल्लू होता है, आंखें बड़ी बड़ी है, कंप्लायंट, हर चीज पर नजर रखने वाला, भैया कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। थोड़ा बच्चे का ना मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट कराना चाहिए आपको, उससे उसकी लर्निंग स्टाइल का पता चलेगा कि बच्चा विजुअल है, देख के सीखता है, या ऑडिटरी है, सुन के सीखता है, या काइनेस्थेटिक है, हाथ से छू के थोड़ा एक्टिविटी करके सीखता है। उससे उसका स्वॉट एनालिसिस निकल जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेड। मेरी स्पीड तेज है पर आप भी ध्यान से सुनिए, वीडियो बड़ा कमाल का है। उसकी स्ट्रीम सिलेक्शन का पता लग जाएगा, बच्चा आगे सिलेक्ट क्या करेगा, वो साइंस में जाएगा, कॉमर्स में जाएगा, आर्ट्स में जाएगा, करियर ऑप्शंस निकल के आ जाती है। जल्दी बच्चों का टैलेंट पता चल जाए तो आप कमाल कर सकते हैं। हमारे देश में कई बच्चों ने कमाल किया। आकृत जायसवाल 7 साल की उम्र में उसने पहली सर्जरी कर दी स्किन के ऊपर। 12 साल की उम्र में उसने अपनी मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर ज्वाइन कर लिया और मास्टर डिग्री 17 साल की उम्र में कर लिया। ओपरा विनफ्री के साथ वो बिल्कुल हेडलाइंस पे आ गया।